रामायण में हनुमान जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारतीय महाकाव्य में रामायण में पूज्य भगवान हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। कलयुग में भवसागर से पार लगाने वाले दो ही नाम हैं, चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता। आओ जानते हैं हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती की संयुक्त शक्तियों से हुआ था। उनका जन्म दिव्य दंपति अंजना और केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी का बचपन उनके चंचल स्वभाव से जाना जाता है। एक बार उन्होंने उगते हुए सूरज को पका हुआ आम समझ लिया था और उसे निगलने की कोशिश की। यही कारण है कि उन्हें अक्सर लाल रंग के चेहरे के साथ चित्रित किया जाता है, जो सूर्य के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। रामायण में हनुमान जी की एक कहानी है। जब वे सूर्य को पका हुआ फल समझकर उड़कर सूर्य की ओर चले गए। देवताओं ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन उन्हें चकमा देकर भागने में हनुमान जी सफल रहे। हनुमान जी का शरीर लगभग अविनाशी माना जाता है। बचपन में उन्होंने शक्तिशाली देवताओं के क्रोध को झेला, जिन्होंने उन पर विभिन्न हथियारों से हमला किया, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। हनुमान जी के पास अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदलने की क्षमता थी। सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार करके लंका जाते समय उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल किया था। भगवान हनुमान की भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति सर्वविदित है। उन्हें एक समर्पित शिष्य का प्रतीक माना जाता है। वास्तव में उन्होंने अपनी छाती पर सीताराम लिखवाया था, जो दिव्य युगल के प्रति उनके पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। हनुमान जी की भगवान राम तथा लक्ष्मण से पहली मुलाकात तब हुई जब वे माता सीता को खोज रहे थे। हनुमान ने एक साधु का वेश धारण कर उनके पास जाकर अपनी असली पहचान बताई। हनुमान जी क्यों है प्रमुख देव? श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह कि सभी देवताओं के पास अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। वह खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वह इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा कारण यह है कि वह आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं ठहर सकती। हनुमान जी ने भक्तों को दिए दर्शन। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी, समर्थ रामदास आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वह वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ के लिए वह आज भी वहां पर विराजमान है। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र है। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुमन भी कहा जाता है। शंकर जी के पुत्र इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। हनुमान जी के गुरु। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थीं, लेकिन फिर भी वह बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र का बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया।
हनुमान जी ने रावण के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए अपनी जलती हुई पूंछ से लंका में आग लगा दी, जिससे भगवान राम और उनकी सेना पुल पार करके मुख्य भूमि पर वापस आ सके। हनुमान जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं, जो हिंदू परंपरा में अमर प्राणी हैं। माना जाता है कि अन्य चिरंजीवी में ऋषि व्यास, राजा बलि और अन्य शामिल हैं। हनुमान और राम जी का युद्ध। किंवदंती अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देश अनुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह से अस्त्र और शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के भी सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माँ जगदम्बा के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर भी जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में तथा भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूर होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और भगवान कृष्ण। हनुमत रामायण। सर्वप्रथम भगवान राम की कथा श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुना था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसंडी के रूप में हुआ। काकभुसंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने एक शिला अर्थात चट्टान पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था, जब हनुमान जी को मिला था मृत्युदंड। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की सजा कही। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात नहीं टाल सकते थे। उन्होंने बहुत दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे। उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम का नाम जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। यह देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। मिल गई हनुमत रामायण। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था, ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वे ये भी जान गए थे कि पट्टालिका पर कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पट्टालिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक और अनसुनी बातें सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।